चलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। चलो, ओम हम शांति। शुरू करें। ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी। हम्म, चलो, हम ओम पहले 2 मिनट। आज बहुत सुंदर हमारा टॉपिक है और वो है चिंता मुक्त जीवन। और सबसे अच्छी बात लगती है कि सबसे बड़ा चिंता मुक्त हम कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? सारी चिंताओं से मुक्त कहाँ होते हैं हम? जब बाबा के साथ होते हैं दीदी। हाँ, जब बाबा के साथ होते हैं। और जी बाबा के साथ हम नजदीक कहाँ होते हैं? हम जी। परम धाम। जब योग की स्थिति में होते हैं, परम धाम जाते हैं। ना? तो अभी हम 2 मिनट बहुत अच्छी चिंता मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। तो चलो, अलर्ट हो जाए। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है
कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। मन की आंखें करती रहती बस इसका दीदार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अच्छा, तो अभी क्या महसूस किया हम सबने? परम धाम जाकर के बहुत शांति का अनुभव हुआ, जैसे हम परम धाम पहुंच गए आत्मा। हाँ, परम धाम पहुंच गए। और जी आज सबसे अच्छा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि सबसे अच्छा है कि चिंता मुक्त जीवन। अच्छा, सबसे बड़ी चिंता अगर हम कहें, है ना, या जैसे अभी हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं या बाबा को याद करने बैठते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी चिंता का कारण क्या होता है? अगर हम एक सेकेंड अपने आप को थोड़ा सा रुक करके पूछे कि मेरी सबसे बड़ी चिंता क्या है, या योग में जब बैठते हैं तो किस किस बातों में हमारा मन खींच कर जाता है? अच्छा, या फिर चिंता किसको कहें हम?
सबसे पहला तो अगर अपने आप को ही पूछे कि हम चिंता किसको कह सकते, किसको कहेंगे? चिंता किसको कहें? दीदी, देह और देहधारियों का जो भी विचार करते हैं बाहर की दुनिया का, और जो वो विचार आते हैं उनमें तो चिंता ही होती है। अच्छा, नहीं मैं वो विचार तो आ रहे हैं, पर मैं उसको चिंता क्यों कह रही हूँ? जी, जो जो फर्स्ट टाइम या अभी नए ज्वाइन कर रहे हैं उसमें से कोई बताएगा? ये तो बहुत कॉमन चीज है ना, कि चिंता किसको कहें हम। जो भी शेयर करना चाहे बहुत अच्छा लगेगा। दीदी, कोई भी चीज खोने का जो डर होता है उसके प्रति जो संकल्प, वो चिंता। यस, हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही ना, कि देखो विचार तो बहुत सारे पूरे दिन में है, पर हम चिंता किसको कहें ये पता हो ना। तो एक है कि खोने का डर, तो चिंता है। अच्छा, और आप अगर कहते हो कि मुझे इस चीज का टेंशन है, तो आप उसका टेंशन क्यों कहते हो हम, है ना? थोड़ा सा सोचे, क्यों कहते हैं? उसमें मेरेपन का वो अटैचमेंट। जी जी, भावना बन या, बोले बोले, मेरेपन का भाव है, ठीक है। और उसमें बहुत अटैचमेंट हो जाती है, तो दीदी उसके प्रति उसको कुछ हो नहीं जाए तो उसका भी टेंशन रहता है। हाँ, राइट है ना, मतलब कि जैसे एक कहा कि भाई खोने का डर है, या बहुत ज्यादा उसको मैंने अगर मन से अपना मान के रखा है और उसको कुछ हो नहीं जाए, वो डर है। तो वो चिंता है। अच्छा, तो हम उसको चिंता क्यों कहते हैं? आप देखो, आप भी अपना अनुभव बताना। मुझे ऐसे लगता है कि चिंता का मतलब है कि चिंता, है ना, तो जैसे कहा कि जहां पर हमें वो संकल्प चल रहा है, लेकिन उस संकल्प के साथ कहीं कोई डर है, या फिर कोई ना कोई नेगेटिविटी है, या फिर वो सोच करके मुझे भारीपन आ रहा है, तो हम कहते हैं ना कि भाई मुझे चिंता है। अभी देखो, बच्चे को खेलने की चिंता नहीं होती है, होती है बच्चों को खेलने की चिंता, या फिर आपको जो शौक है करने का, आप जब, जी जी, आपको जो शौक है करने का, जब वो कार्य करते हो, तो उस समय वो कार्य करने की चिंता नहीं होती है ना? तो क्यों नहीं होती है चिंता? और हम जो कर रहे हैं वो चिंता क्यों है? जैसे कहा कि खोने का डर है, या कोई सफलता पाने का डर है, या सफलता कुछ पाने की चिंता है, या फिर फ्यूचर की चिंता है ना? तो चिंता का अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं उस चीज के अंदर हमारा कुछ नेगेटिविटी है, मतलब जो नहीं होना चाहिए, है ना? चिंता का अर्थ है कि वो बात या वो जो कार्य है, या फिर वो संबंध है, वो आत्मा से कहीं ना कहीं बंधन के रूप में जुड़ा है, तभी वो चिंता का रूप लिया है उसने, ये कह सकते हैं हम। दीदी, दोनों तरह से हो सकती है। एक तो अभी प्रेजेंट में कोई परिस्थिति है जो हम्म। चिंता दे रही है, और एक है कि परिस्थिति है नहीं लेकिन एक फ्यूचर का डर है हमारा पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, राइट। और वो हमें कुछ फ्यूचर के लिए भी डर दे रहा है। तो चिंता दोनों चीजों पे हो सकती है कि एक हमारा सोचने का पैटर्न वैसा बन जाता है। हम्म। तो यस। एक है कि एक्चुअल परिस्थिति है भी, वो भी बहुत सारे आत्माओं की जीवन में है कि वो है परिस्थिति जिसको हम एक जैसे इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, अभी जैसे माँ बाप है तो भाई बच्चे का फ्यूचर बनाना है, बच्चे के लिए थोड़ा ये करना है या जमा करना है कुछ, तो ठीक है, वो चिंता है। कहने का मतलब है कि एक होता है ना कि एक होती है
जैसे हम हमेशा कहते हैं कि टेंशन जो है, कभी भी सिर्फ टेंशन है वो नेगेटिव नहीं है या गलत नहीं होता है, पर ये है कि हम किस प्रकार का वो टेंशन या उसको अगर हम लेते हैं, स्ट्रेस को जैसे कहते हैं ना, एक होता है कि कुछ चीजों का कोई स्ट्रेस होता है, या माना उसको लक्ष्य को पाने के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, जैसे मुझे कोई कार्य दिया गया और मुझे कहा गया कि ये कार्य हम मुझे 1 घंटे में पूरा करना है, तो मेरे अंदर वो जब मैं कार्य कर रही हूँ तो मेरे अंदर वो चिंता भी होगी कि अरे मुझे ये 1 घंटे में पूरा करना है, मेरे पास टाइम नहीं है ना। तो वो एक चिंता है, पर वो चिंता अच्छी है, क्योंकि अगर वो मुझे चिंता होगी, माना वो मेरा अटेंशन अगर होगा, तो मैं अपने लक्ष्य को बार बार सामने रखते हुए अपने आप को, समय को वेस्ट नहीं करूंगी, अलर्ट रहूंगी, अटेंशन रखूंगी। तो वो चिंता नहीं है, लेकिन वो चिंता अटेंशन कहो या फिर वो चिंता के रूप में ही अगर कह दूं तो भी, लेकिन वो अच्छा है ना। लेकिन एक है मैं अपने भविष्य, जैसे जैसे अभी सिस्टर ने कहा ना कि वो चीज है नहीं, पर मैंने अपने मन से जोड़ सोच लिया, और मैंने वो सोच करके फिर मैंने उसको मन पर हावी होने दिया, और वो हावी होने से अब देखो वही 1 घंटा है, पर वो 1 घंटा मैं अटेंशन देकर काम पूरा करने की मेहनत करने के बदले, या रास्ता निकाल करके अपने लक्ष्य को, अपने कार्य को बहुत अच्छा सफल करने के बदले, या वो सफल करने की चिंता करने के बदले, अगर मैं बिना कुछ किए और एकदम धीरे धीरे अटेंशन या कुछ किए बिना मैं सोच रही हूँ अरे ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, अभी ये 1 घंटा ही बचा है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, फिर मुझे ही क्यों दिया ये, है ना, मेरे कोई कैसे बोल दिया, कोई भी नहीं कर सकता है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, और मुझे ये चिंता हो रही है। तो हम दोनों में क्या फर्क होगा? अब देखो दोनों चिंता है। बाबा हमको कहते हैं बच्चे तुमको अच्छी, तुमको चिंता होनी चाहिए तुमको कि भाई हमको सतयुग में जाना है, अंत तक कर्मातीत बनना है, पुरुषार्थ करना है, और मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है, पूरा दिन बिजी होते हैं, हम अच्छाइयों को कैसे धारण करेंगे, हमारे आसपास तो इतनी बुराई है। तो अगर हम वो सब सोचते रहें, और वो सब मैं अगर सोचती रहूं, तो फिर मुझे कौन सी चिंता, दोनों चिंता में क्या फर्क है ना। तो जैसे कहा कि एक है लक्ष्य को, आने वाले समय को कुछ हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए बार बार कोई चीज का अटेंशन देना, और दूसरा है कि परिस्थितियां है नहीं, परिस्थितियां या बातें हैं भी, लेकिन उसको मन पर हावी होना और उसको प्रभावित होते हुए हमारा जो कार्य चल रहा है, दैनिक जीवन चल रहा है, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ना, माना जितना कर सकते हैं उतना भी नहीं कर पाना, तो फिर हम कहेंगे कि गड़बड़ है, या फिर हम कहेंगे कि हमें सोचना चाहिए। माना अगर कोई संकल्प मुझे बार बार आ रहा है, और वो संकल्प आकर के मुझे आ, हिम्मत आ रही है कुछ करने की, या कुछ कार्य पूरा करने की मुझे मदद मिल रही है, मेरा समय शक्ति है वो सफल हो रहा है, तो वो अच्छा है। पर कोई संकल्प, कोई कार्य, जिम्मेवारी अगर मुझे बार बार मन में आ रही है, और वो मुझे डरा रही है, वो मुझे घबरा रही है, और वो मुझे फ्यूचर में भी कुछ उसके अंदर नेगेटिव ना हो जाए, या नेगेटिव हो जाएगा तो ये सोच करके मुझे आज भी वो कंपन महसूस होता है, या करने से डर लगता है, या तो फिर वो चीज नेगेटिव है, माना वो चीज जो है वो जो बाबा हमेशा कहता है भाई चिंता चिता के बरोबर है, तो वो चीज, वो चिंता जो है वो हमेशा नहीं होनी चाहिए।
तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि फिक्र नहीं करो, बेफिक्र बनो, पर बाबा हमेशा कहते हैं कि भगवान भी कहते हैं कि कम से कम अपने आप को पास होने की या करने की फिक्र तो करो। और इसलिए बेफिक्र होना, लेकिन बेफिक्र कहाँ होना है वो भी आना चाहिए, है ना, क्योंकि जैसे चिंता का अपोजिट है बेफिक्र बादशाह। तो अगर मुझे बेफिक्र भी होना है तो एक है, मैं अपने जो बीते हुए पास्ट है, तो जब मैं वो पास्ट को पकड़ कर रखती हूँ और पास्ट के कर्मों का प्रभाव मेरे ऊपर है, एक्सपीरियंस का प्रभाव, स्पेशली करके नेगेटिविटी का प्रभाव, जो मुझे आज में बदलना नहीं दे रहा है, आज मुझे कोई परिवर्तन लाने नहीं दे रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि ये चिंता है, माना ये नेगेटिविटी है, ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है। पर मुझे अब वो क्लियर करने हैं, है ना। तो अब कैसे चेक करेंगे, या फिर हम जैसे अभी मेडिटेशन में बैठते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पर अभी जैसे हम मेडिटेशन में बैठे, भले बहुत अच्छा गीत बज रहा था, बहुत प्यारा गीत बज रहा था, लेकिन फिर भी हम बैठे हैं और अभी हम सुनते हुए भी बार बार घड़ी को देख रहे हैं। घड़ी को देखते हुए 1 घंटे बाद या इसके बाद कोई अगर कार्य करना है और वो कार्य मन के अंदर मुझे आ रहा है, तो क्या कहेंगे, फिर ये चिंता है कि ये चिंता नहीं है? क्या कहेंगे, मैं इसको चिंता कहूं कि मैं इसको चिंता नहीं कहूंगी? चिंता कहेंगे। चिंता कहेंगे। हाँ जी। जी, अच्छा। और क्या कहते हैं? तो फिर ये जी चिंता दीदी जी। अच्छी हुई कि चिंता बुरी हुई? दीदी ओम शांति। जी बोलिए। ओम शांति। उसको अटेंशन कहेंगे, चिंता नहीं कहेंगे। ओ, अटेंशन करेंगे, ठीक है। तो वो वो नहीं, चिंता नहीं करेंगे, लेकिन अभी हाँ, सुन रहे। हाँ जी। तो कोई भी किसी भी काम के लिए अगर पॉजिटिव थिंकिंग चल रहा है हम्म। तो वो अटेंशन है, और अगर वेस्ट चल रहा है, किसी भी परिस्थिति हो, चाहे कोई काम के लिए हो, कुछ भी, तो उसको कहेंगे टेंशन। ओके, ठीक है ना। तो अभी 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 मैं हम लोग सुन रहे हैं, अभी मैं कुछ अच्छा, समझो कि ज्ञान सुनने बैठे, मेडिटेशन करने बैठूं, और मुझे 1 घंटे बाद काम करना है और वो मुझे बार बार याद आ रहा है, तो उसको क्या कह रहे हाँ, हैं? वो टेंशन है। वो टेंशन। अगर जी, जी। क्योंकि अभी अभी के कॉन्टेक्स्ट में काम का चिंतन वो वेस्ट है। हाँ, है ना, अभी वेस्ट है। तो माना कि इन फ्यूचर, अब देखो जैसे ही हम ये करेंगे या हम पूरा करेंगे, तो उसके बाद मुझे वो करना ही है। चिंता का अर्थ है ना, एक है कि अभी जो फ्यूचर में मुझे करना है मुझे पता है, एक है प्रिकॉशन। अब देखो, मैं अगर किसी चीज के लिए प्रिकॉशन ले रही हूँ तो प्रिकॉशन को चिंता नहीं कहेंगे, पर अगर मुझे वो चीज बार बार याद आ रही है जो फ्यूचर में करना है या होना है, और मुझे एट द प्रेजेंट के अंदर मुझे वो थॉट्स बार बार आ रहे हैं, और वो जो थॉट्स हैं वो थॉट्स मेरे एट द प्रेजेंट के कार्य को इफेक्ट कर रहे हैं, और वो नेगेटिव इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो चिंता है ना। अच्छा, लेकिन मैं प्रेजेंट के अंदर जो कुछ नेगेटिव होना या जो कुछ होना है और वो मुझे बार बार याद आता है, और वो याद आ रहा है और मैं उसका प्रेजेंट में उसका सॉल्यूशन निकालती जा रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा है, अब उसकी बोर्ड एग्जाम है, साल भर पढ़ाई करता है, अब वो पढ़ाई के अंदर कितने अलग अलग 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट के अलग अलग किताब है, हर सब्जेक्ट के अंदर कितने सारे लेसन्स हैं, और वो जब लेसन पढ़ रहा है तो पढ़ते हुए कुछ लेसन है वो उसको बहुत टफ हो लग रहे हैं, कि भाई ये कितनी बार उसको याद रखने की, मेमोराइज करने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तो भी याद नहीं रह रहा।
तो भी वो बुद्धि में क्लियर नहीं हो रहा है, बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, तो उसको चिंता होती है कि भाई इस लेसन से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरे फिर मार्क्स कट हो जाएंगे, तो मुझे इसको बार बार अपनी बुद्धि में इसको बिठाना है। तो वो अपने आप को बहुत अलर्ट होकर के उस लेसन को बार बार रिपीट करता है, प्रैक्टिकल टाइम देता है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको टेंशन नहीं कहेंगे, ये है हमारा प्रिकॉशन, है ना, कि उसको हम प्रेजेंट में याद करते हैं। पर एक है कि वो बच्चा बार बार ये सोचकर कि अरे इसमें से ही अगर मुझे नहीं आता है और इसमें से अगर नहीं आया तो इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो मैं लिख ही नहीं पाया, और वो एट द प्रेजेंट में वो पढ़ने जा रहा है, पर उसको पेपर कौन सा आएगा और पेपर कैसा आएगा वो सोच सोच करके वो आज जो पढ़ाई कर रहा है प्रैक्टिकल में, वो पढ़ाई कर रहा है, उसको वो रजिस्टर हो ही नहीं रही है, उसको वो याद आ ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का प्रभाव प्रेजेंट में नेगेटिव रूप में पड़ रहा है ना, प्रिकॉशन के रूप में नहीं पड़ रहा है। तो चिंता करना या चिंता होना वो गलत नहीं है, और वो देखो होगी भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मनुष्य आत्माएं चिंतनशील है। आज एक जानवर है, पंछी है, वो भी अपनी गृहस्थी चला रहे, वो भी अपनी दुनिया जी रहे, वो भी अपना जीवन जी रहे, पर उनके जीवन में हमारे जैसी चिंताएं नहीं है, उनके जीवन में हमारे जैसी परिस्थितियां और बातें नहीं है ना। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर वो इतना चिंतनशील नहीं है। आज हम मनुष्य कितना चिंतनशील है, आप सोचो। हम अपने आने वाले 10 सालों की प्लानिंग करके रखते हैं, हम 5 सालों की प्लानिंग करके रखते हैं। कई बार हम मार्केट में जाएंगे या कोई चीज खरीदेंगे तो हम सोचते हैं यार दो चीज लेते हैं, कहते ये 10 साल की वारंटी है, ये 15 साल की वारंटी है ना। तो हम कितने सालों का सोच करके फिर हम प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। तो मनुष्य कितना चिंतनशील है, और इसीलिए तो परमात्मा जो ये ज्ञान हमको दे रहा है वो मनुष्य आत्माओं को बदलने के लिए दे रहा है, क्योंकि ये मनुष्य आत्माओं में वो ताकत है कि जो आज को बदलते हुए या आज के अंदर कर्म करते हुए अपने कितने सालों के अपने आने वाले समय को वो सुधार सकता और सफल कर सकता। तो कहने का भाव है कि हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज हमको मिली है, जैसे आज का हमारा टॉपिक है ना, चिंता मुक्त जीवन, ये वरदान भी है और ये कला भी है। भगवान ने हमको ये प्रॉमिस किया कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, या भगवान ने कहा, परमात्मा ने कहा कि भाई तुम बेफिक्र बादशाह, या तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, या फिर कहते हैं कि भगवान हमारा साथी है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन ये वरदान को हम अलबेलेपन में तो कहीं लेकर नहीं जा रहे। हमारा नॉर्मल मनुष्य जीवन और चिंतनशील जीवन है ना, तो उसमें मनुष्य का एक नेचर है, और वो मनुष्य का जो नेचर है ना कि वो हर चीज दिल से जोड़ कर रखता है, हर चीज को दिल से हम लगा कर रखते हैं। इसलिए मैं हमेशा जब नए नए भाई बहने आते हैं ना तो उनको हमेशा एक चीज सुनाती हूँ कि अगर आपको समझो कोई चीज बहुत पसंद है और वही चीज आपको 1 हफ्ता तीनों टाइम खाने के लिए दिया जाए तो क्या होगा, है ना। वैसे आपको इतनी पसंद है कि आपको कोई पूरा पेट भर के खा लिया और कोई दे तो भी हम आराम से खा लेते, लेकिन अगर समझो कि 3 टाइम वो चीज दी जाए तो कहते हैं कि नहीं नहीं तो नहीं खा सकते, कहते हमारा मन भर जाएगा, हमारा पेट भर जाएगा। अब देखो कहते हैं कि पेट भर जाएगा, मन भर जाएगा, टेस्ट वही है, हम भी वही है। हमने एक बार खाया वो पेट में हजम भी हो गया, लेकिन
फिर भी कहेंगे अब 3 टाइम नहीं खा सकते, क्यों? तो कहते हैं मन भर जाएगा। क्योंकि हमारा जो मन है, ये मन को हमेशा परिवर्तन पसंद है, चेंज पसंद है। और इसीलिए हम जब कोई कार्य जब बहुत रूटीन में लेकर आते हैं, नॉर्मल लेकर आते हैं, और उसमें कुछ नयापन नहीं लेकर आते, तो वो जो कार्य है, वो कार्य हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना, वो खत्म कर देता है। और तब वो चिंता की बात है। क्योंकि चिंता की बात इसके लिए है, क्योंकि जहां चिंता होगी, जो नेगेटिव चिंता है, वो नेगेटिव चिंता कहीं ना कहीं हमारे परफॉर्मेंस को, हमारे उमंग उत्साह को, हमारी खुशी को, हमारे अंदर के जो भी अच्छे संस्कार या अच्छी आदत हो रही है, उसको वो धीरे धीरे खत्म करती जाती है। हाँ, लेकिन जो अच्छी चिंता है, जिसको हम प्रिकॉशन भी कह सकते हैं, जिसको हम अटेंशन कह सकते हैं, और उसका प्रूफ है, या उसका प्रूफ कहो, या फिर उसका निशानी कहो, कि वो हमारे अंदर अलर्टनेस लाएगी, एक्टिवनेस लाएगी, वो हमको अटेंशन बार बार दिलाएगी कि हमको ये काम पूरा करना है, हमको ये लक्ष्य पूरा करना है। और जब जब वो चिंता पूरी होगी, या जब जब वो याद आएगा संकल्प, तो वो अटेंशन बार बार हमारा बढ़ता जाएगा। और इसीलिए बार बार हमें अपने आप पर वो प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना। इसीलिए आज अगर एक बहुत सुंदर हम होमवर्क करें, कि हम अपने आप को जब भी चेक करें या बैठें, तो हम अपनी लिस्ट बनाए कि मुझे किस किस चीज की चिंता होती है, और मुझे किस किस चीज की चिंता को अब मुझे प्रिकॉशन में बदलना है। कि वो जब भी मुझे वो बात याद आए, या मुझे वो टेंशन आए, मना संकल्प आए, तो मुझे उसको प्रिकॉशन में बदलना है। कि मुझे अपने आप पर अभी एट द प्रेजेंट में क्या ऐसा करें कि जो ऐसा न हो, या ऐसा न हो, और हम उसको और अच्छे से उसका रिजल्ट है वो ला सकें, है ना। एक बहुत छोटा सा वीडियो है, वो देखते हैं, लेकिन उसको आप आज के टॉपिक से कनेक्ट करने का होमवर्क करना है ना। 1 मिनट में ज्वाइन करती हूँ। दिख रहा है वीडियो, दिख रहा है? नहीं दीदी, दिख रहा है ना वीडियो? नहीं दिख रहा दीदी। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, अभी दिख रहा है? जी दीदी। हाँ जी।
ओम शांति। ओम शांति। वीडियो समझ में आया? यस। जी दीदी। चलो अभी उसको कनेक्ट करो आज से। अच्छा, पहले तो वीडियो में क्या देखा? एक छोटा बच्चा है जो उसमें पिगी बैंक में पैसे इकट्ठे कर रहा है गुल्लक में, और वो अपने पसंद की चीजें नहीं लेकर के गुल्लक भरता जा रहा है। हम्म। शुरू है जी, बलून नहीं लेता, आइसक्रीम नहीं ले रहा है वो। हाँ और फिर बाद में बताया अपने उनके लिए गिफ्ट लिया उसने। हाँ। तो प्राइस से ज्यादा इमोशन जो है वो ज्यादा वैल्यू करता है। यस। अच्छा। और और उसका और क्या नजरिए से कह सकते हैं वीडियो की बात? जी भैया कुछ कहना चाहते हैं? दीदी पहले तो यही करते थे ना कि इकट्ठा करते जाते थे कि वो आगे के लिए काम आएगा, वो परिवार के लिए काम आएगा, चाहे वो धन हो, चाहे वो अपनी कार्य विधि हो, वो सब। हाँ, अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना कि अभी देखो उस बच्चे को अभी अपनी बहन के लिए जो गिफ्ट लेना है, तो अब उसके लिए पैसे जमा करने की चिंता थी उसको, है ना, कि मुझे उसके लिए जमा करना है, उसके लिए इकट्ठा करना है, तो वो करना है। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम कहेंगे ना कि हम छोटे छोटे कर्म में, माना कि फ्यूचर में अगर हम कुछ बड़ा चाहते हैं रिजल्ट, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ चिंता करें या फिर जैसे कोई बात का सिर्फ टेंशन लेकर के करें या फिर उसको बहुत भारी समझ करके करें। पर हम कभी कभी जितना हल्का होकर के, और सबसे बड़ी बात है कि हम हमारा उसके पीछे इंटेंशन क्या है। अगर मैं कोई कार्य पूरा कर रही या कोई कार्य कर रही हूँ और उसके पीछे मुझे आज बहुत सफर करना पड़ रहा है, मुझे दुख हो रहा है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मेरे विचारों में कोई ना कोई बातें गलत चल रही है, या फिर मेरी सोचने की दिशा है वो ठीक नहीं है। जैसे यहाँ बच्चे को देखा कि उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, वो आइसक्रीम बहुत अच्छी लग रही है पर वो नहीं खा रहा है, वो छोड़ रहा है। पर वो छोड़कर बहुत दुखी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं वो किसके लिए जमा कर रहा हूँ। अभी वो अपना खिलौना, अपना गुब्बारा छोड़ रहा है, पर उसको पता है कि मैं वो किसके लिए जमा कर रहा, अपनी बुक और अपनी किताबें वो रद्दी में भेज रहा है, बेच रहा है, पर उसको पता है कि मैं किसके लिए जमा कर रहा हूँ, है ना। और इसीलिए उसको वो छूट रहा है, वो चीज खो रही है, उससे जा रही है, पर उसको वो देखकर डर डर या फिर दुख नहीं हो रहा है। जैसे हमने शुरू में बात कही ना कि हम चिंता किसको कहे, तो कहते हैं कि भाई जहाँ हमारा कहीं अटैचमेंट है, जहाँ हमारा खोने का डर है, जहाँ पर हमको लगता है कि भाई ये नहीं मिला तो नहीं हुआ, तो है ना, तो वहाँ चिंता होती है। तो अगर मुझे चिंता मुक्त बनना है, तो मेरे लिए बहुत अच्छा सबसे सहज रास्ता है कि मैं उससे क्या मिलने वाला है या मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है, वो प्राप्ति को हमेशा सामने रखो। तो भले आज हम जो भी कर्म कर रहे हो उसमें शायद हमें थोड़ा सहन करना पड़ रहा हो, शायद हमको बदलने के लिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा हो, या मेरे जीवन में थोड़ा संघर्ष चल रहा हो, या तो कोई थोड़ी परेशानियां चल रही हो, थोड़ी कोई बात चल रही हो, पर अगर हम याद करें कि नहीं, ये भगवान ने कहा है इसलिए मुझे सहन करना है, भगवान ने कहा है इसलिए मुझे बदलना है, भगवान ने कहा है इसलिए मुझे ये तैयार होना है, या अपने गुल्लक में एक एक अच्छी बातों को जीवन में डालना है, तो हम अपने आप वो धीरे धीरे
जब मेरा लक्ष्य क्लियर होगा तो वो मुझे आज मैं जो भी कर रही हूँ उसकी चिंता कभी नहीं होगी। और इसलिए जो कहा ना कि ये सोचना और इस रूप में उसको लेना, ये कला है कि माना चिंता आएगी पर उस चिंता को मुझे अपने भविष्य को प्राप्ति के लक्ष्य के लिए बदलना और उसको एक उमंग उत्साह की और लक्ष्य की सीढ़ी बनाना, हिम्मत बनाना, इस कला को मुझे अपने अंदर लाना। क्योंकि संकल्प तो आएंगे, आने वाले कल की बातें मन में चिंता के रूप में आएगी, पर मुझे अब उसको चिंता के रूप में नहीं रहने देना, पर मुझे उसको एक पुरुषार्थ के रूप में लेना है। तो ऑटोमेटिक मेरा जो जीवन है या मेरा जो कार्य है वो बहुत सहज रीति से हम करते जा सकेंगे और कर भी पाएंगे, है ना। तो चलो अभी 2 मिनट हम याद करते, और 2 मिनट हम याद करके हुए आज अपने आप को हम ये प्रॉमिस करेंगे कि आज मैं अपने जीवन में एक लिस्ट निकालूं कि मेरे जीवन में कौन कौन सी बातों की मुझे चिंता होती है या मुझे टेंशन होता है, और फिर उसी के सामने अपने आप को ये लक्ष्य का, अपने आप को सामने ये भविष्य दे कि आज अगर मैं इस चिंता को अच्छे से अगर पार कर लूं तो मेरा इसका, इससे पार होने के बाद का मेरा फ्यूचर क्या है, और उस फ्यूचर को हमेशा सामने रखें कि मेरे इसके सामने प्राप्ति कितनी बड़ी है। अगर मैं इस चिंता से मुक्त हो जाऊं तो इसकी प्राप्ति कितनी बड़ी है। तो जब प्राप्ति बड़ी सामने रखेंगे तो फिर आज जो हमारे सामने या हमारे साथ हो रहा है वो कभी चिंता का रूप नहीं लेगा, वो प्रिकॉशन का रूप ले लेगा। तो प्रिकॉशन कभी भी नेगेटिव नहीं है, प्रिकॉशन हमेशा हमें अलर्ट करता है। तो इसीलिए आज अपने आप को ये लक्ष्य देना, अपने आप को ये प्रॉमिस करना। चलो अलर्ट हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए। महसूस करें इस जीवन की यात्रा के अंदर स्वयं परमात्मा मेरा सबसे बड़ा साथी है। और ये परमात्मा का साथ मुझे जीवन के अंदर हर चिंता से मुक्त करने वाला है। आज मैं अपने आप से प्रॉमिस करूं चाहे मेरे जीवन में कितनी भी परिस्थितियां बातें आ रही हैं, चल रही हैं, लेकिन उस बातों का प्रभाव मेरे मन पर न पड़ते हुए मुझे अपने लक्ष्य को सदा सामने रखना है।
और ये ज्ञान, ये समझ मुझे मेरा लक्ष्य क्लियर करने में बहुत मदद करती है। अपने आप से पूछें, आज हम सभी चिंताओं से मुक्त होकर क्या हमारे मन की एक डोर को, जीवन की इस डोर को हम परमात्मा के हाथ में दे सकते हैं? जो सर्वशक्तिवान है, इस पूरी दुनिया को चलाने की ताकत रखता है। क्या वो मेरे हर कर्म को और कार्य को संभालने की ताकत नहीं रखेगा? आज से 1 हफ्ता हम ये होमवर्क लेते हैं। जब भी हमारे मन में कोई संकल्प आएंगे जो हमें बहुत भारी कर रहे हो, हम उसको परिवर्तन कर परमात्मा को सौंपेंगे। उस चिंता को सावधानी के रूप में लेंगे और अपने कार्य को पूरा करेंगे, बाबा को साथ लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच ओम दीदी। शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आई होप क्लियर हुआ हो ना टॉपिक? हाँ जी दीदी, बहुत अच्छे से। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। गुड नाइट। ओम शांति दीदी। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति।